नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने इस YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरह से किसान क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त बना सकते हैं। क्योंकि अभी ये जो पोर्टल है वो आप लोगों के सामने लाइव कर दिया गया है। मतलब ये कि अगर आप अभी बनाना चाहते हैं तो आपको बन जाएगा, इसके लिए आपको ज्यादा मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि आखिर किसान क्रेडिट कार्ड होता क्या है। तो दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड ये वो क्रेडिट कार्ड होते हैं जिसमें आपको जितनी रकम की जरूरत पड़ती है, सिंपल भाषा में ये आप समझ लीजिए कि आपको लोन लेने के लिए बहुत कम इंटरेस्ट पर मिल जाता है। और साथ ही साथ कई बार आप देखे होंगे कि आपका किसान क्रेडिट कार्ड योजना से अगर आप लोन लेते हैं तो वो लोन की रकम कई बार माफ भी हो जाते हैं। इसलिए अगर आप एक किसान हैं तो आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड होना जरूरी है। और दोस्तों, ये पीएम मोदी की तरफ से दिया जाता है, जो कि बहुत ही अच्छे स्कीम है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप अपने समझ लीजिए कि आपके हाथ में कुबेर का खजाना लग गया है। आप इससे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, आपको हम ये बता देते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आप क्रेडिट कार्ड को कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में और बहुत कम समय में। तो इसके लिए कोई ज्यादा कठिन प्रोसेस नहीं है, बहुत आसान और सिंपल प्रोसेस है जो कि आप खुद से कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए लेटेस्ट अपडेट को लाते रहते हैं। तो दोस्तों, अब आइए वीडियो पर चलते हैं, पूरा प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना होगा। यहां ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सिर्फ लिख लेना होगा किसान क्रेडिट कार्ड। किसान क्रेडिट कार्ड जैसे ही लिखोगे दोस्तों, अब आपके पास जो भी बैंक होगा, ये ऐसी कोई बात नहीं, मैं अभी आपको जो फिलहाल प्रोसेस बताने वाला हूं वो स्टेट बैंक का बताने वाला हूं। बाकी आपके सामने बहुत सारे प्रोसेस हैं जो कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ में उन लोगों को भी बताते चलूंगा, ताकि आपको आपका जो भी बैंक होगा वो आपको जानने में दिक्कत नहीं होगी। उसका पूरा प्रोसेस आज हम लाइव करने वाले हैं आपके सामने। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अप्लाई फॉर किसान क्रेडिट कार्ड ऑनलाइन, ठीक है। तो इसके बारे में हम दो चार शब्द भी जान लेते हैं कि आखिर क्या है। आपके पास यहाँ इंग्लिश में भी अगर आपको सुविधा हो तो आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं, अन्यथा आप हिंदी में समझना चाहें तो आपके सामने एक हिंदी लैंग्वेज भी दिया जा रहा है, ठीक ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हिंदी में आपको समझाता है इसका उद्देश्य क्या है किसान क्रेडिट कार्ड का, वो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। किसानों को उनकी उत्पाद, ऋण आवश्यकताओं, खेती के खर्चे को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त ऋण प्रदान करने के लिए अतिरिक्त सरलीकृत प्रक्रिया के माध्यम से आकस्मिक व्यय और सहायता गतिविधियों से संबंधित खर्चों को पूरा करना, उधारकर्ताओं को आवश्यकता अनुसार ऋण प्राप्त करने की सुविधा करना, यही हो जाता है इनका उद्देश्य। कि आप लोगों को कम समय में, जरूरी तो नहीं है कि आपके पास कोई टारगेट बना करके चलते हैं, अचानक से आपको किसान की कोई भी फसल लेन देन की प्रोसेस होता है, आप खेत में कोई भी फसल लगाना चाहते हैं, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो वो आप इस क्रेडिट कार्ड के माध्यम से इस्तेमाल कर सकते हैं और आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब मैं आपको इससे बता देता हूं कि इसमें क्या क्या चीजें, विशेषताएं हैं, क्या क्या शुल्क लगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके पूरा प्रोसेस के बारे में बात करने वाले हैं, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रह जाए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ना कर पाए, ऐसी सारी डाउट क्लियर कर देंगे। दोस्तों, अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट लिमिट बन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे किस तरह से चलाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप 3 लाख रुपए का त्वरित चुकौती प्रोत्साहन, जैसे क्या है कि आपने लोन ले लिया 3 लाख तक, और क्या है कि आप फसल को जैसे ही काटे या फिर जो भी फसल से आपका मूल्य निकल गया उसे आप सही टाइम पर चुकती कर देते हैं, तो आपको 3% वार्षिक दर से, मतलब आप सोच लीजिए कि 3% सालाना इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये बहुत कम ही है, ठीक है। इस चीज से आप लाभ ले सकते हैं। और इसके बाद हम आपको दिखा देते हैं कि आपको आवेदन किस तरह से करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो वो तो आप जान लिए कि SBI में क्लिक कर लेना है क्रेडिट कार्ड लेकर के। उसके बाद यहाँ से आपको आवेदन पत्र जो होते हैं वो आपको डाउनलोड कर लेने होते हैं, जो कि मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो इस तरह से आपका जो फॉर्म है वो खुल करके आ जाएगा। इसमें से कुछ बेसिक डिटेल्स पूछे जाएंगे, वो आपको फिलअप कर लेना है। तो बेसिक डिटेल्स में क्या आ जाएंगे उसके बारे में भी हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, तो ये हम लोगों के लिए उचित होता है। हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरा जो पहली बार, क्योंकि हमने अभी तक क्रेडिट कार्ड को अप्लाई नहीं किया था इसलिए हम फर्स्ट टाइम करें, तो हम इसको फ्रेश कर लेते हैं, इस वाले टैब पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम एक चीज ये देख लेते हैं, प्रीमियम आपका जो एनुअल प्रीमियम है, सम इंश्योर्ड है, कितना आपको चाहिए होंगे वो आप देख लोगे।
आपको 2 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, उसके लिए आपको 12 रुपये लगेंगे, और अगर आपको चाहिए होंगे 2 लाख से अधिक तो आप यस कर दोगे, ठीक ना। फिर आपको इससे केसीसी लोन मिल जाएंगे जो कि बहुत ही लाभप्रद होते हैं। ज्यादा इसमें आपको कुछ नहीं मांगा जाता, देख सकते हैं कि आपके सामने फॉर्म खुल करके आ जाते हैं। जो जो जानकारी आपको है वो आप भर लोगे, जो आपके सामने जानकारी नहीं है, जिसको आप नहीं भर सकते, उस चीजों को आप खाली रख दोगे। उससे होगा ये कि आप जब आप बैंक जाओगे, जैसे हमने यहाँ से फॉर्म डाउनलोड कर लिया, इसके प्रोसेस ऑफिशियल पोर्टल में जाकर के, उसके बाद हम यहाँ से इस फॉर्म को भर करके जितना समझ में आता है उतना भर करके हम चल जाएंगे बैंक। इसको गलती नहीं करना है, गलती करोगे फिर दिक्कत हो जाएगा। लेकिन जितना समझते हैं उतना भर लोगे अगर, जैसे यहाँ क्या है कि आपका लैंड का डिटेल्स मांगा जाएगा, जो कि मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ। तो लैंड डिटेल्स में आपका जो विलेज हो जाता है वो आपको विलेज सेलेक्ट कर लेना है, जो यहाँ इस वाले कॉलम में देख सकते हैं, जो मैंने हाईलाइट कर रखा है। तो इस वाले कॉलम में आपका जो विलेज होगा वो आपको विलेज डाल लेना है। फिर आपका खाता या खसरा नंबर, प्लॉट नंबर जो होता है वो डाल लेना है। ये आपका खाता आपका खुद का जमीन है या फिर किसी का अन्य है तो वो डाल लोगे, ठीक ना। फिर आपका शेयर प्रॉपर, अगर किसी का दूसरे का बटैया में काम करते होंगे तो फिर कितना एकड़ में आप काम करते हैं वो आप डाल लोगे। फिर आपको किन किन फसलों के लिए चाहिए, खरीफ फसल के लिए चाहिए, रबी फसल के लिए चाहिए, या फिर अन्य किसी के लिए चाहिए, तो वो भी आप देख लोगे। फिर आपका नाम और विलेज पूछा जाएगा कि आपका नाम क्या है और विलेज कहाँ है। उसके बाद टोटल जो ये सब टोटल सीप एंड गोस्ट, टोटल पीक, टोटल पोल्ट्री, मतलब आप जिस भी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक ना। फिलहाल अब क्या करते हैं, इस फॉर्म को भर करके आपको ले जाना है बैंक ब्रांच के पास। जाने के बाद आपको उससे ये जमा कर देना फॉर्म। जैसे ही आप जमा करोगे उसके बाद यहाँ से आपको एक पावती काट करके दे दिया जाएगा, जो यहाँ आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप देखते हैं वो, यहाँ पर आपका सिग्नेचर होगा, ठीक ना, इस वाले कॉलम में। उसके बाद आपको यहाँ कुछ बेसिक डिटेल भरने होंगे, आपको नाम भरना होगा, आपका जो विलेज वगैरह वो सारी चीजें भरना होगा। ये आपको पावती आपको दे दिया जाएगा, एक्नॉलेजमेंट स्लिप जो होता है वो आपको दे दिया जाएगा। उसके बाद अब क्या करना है वो मैं अब आपको प्रोसेस दिखा देता हूँ। लेकिन इससे पहले कि जिसके पास एसबीआई का नहीं है, किसी अन्य चीज का है, उसके लिए क्या प्रोसेस होगा उसके बारे में बात करते हैं। अब हम एक आपके सामने इमेज रखने की कोशिश करते हैं, जिससे आप क्लियर और स्पष्ट हो जाओगे कि किस तरह से क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। तो जो सरकार की तरफ से ऑफिशियल गाइडलाइंस आए हुए हैं वो मैं आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, आपको क्रेडिट कार्ड किस तरह से आवेदन करना है उसका प्रोसेस जान लोगे आप यहाँ से, बिल्कुल आसान भाषा में। दोस्तों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट, जैसा कि मैंने आपको दिखा दिया कि स्टेट बैंक का था तो मैंने स्टेट बैंक कर लिया। फिर किसान क्रेडिट कार्ड के सेक्शन में आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद जो भी मैंने आपको दिखा दिया, उसके बाद जो मैंने आपको प्रिंट आउट का फॉर्म बता दिया उसे आप डाउनलोड करके प्रिंट कर लोगे। प्रिंट करने के बाद आपके सामने जो फॉर्म जनरेट होंगे उसको किस तरह से भरना है उसका भी प्रोसेस बता दिए। आवेदन फॉर्म के साथ आपका जो दस्तावेज लगेंगे, जैसे आपका क्या लग जाएगा, जमीन का रसीद लग जाएगा, आपका बैंक पासबुक लग जाएगा, आपका आधार कार्ड लग जाएगा, आपका पैन कार्ड लग जाएगा। ये सब चीजों को आपको लेकर के जाना होगा। लेकर के जाने के बाद दोस्तों आपको क्या है कि लोन की रकम आपको मिल जाएंगे और उसके बाद आपका कार्ड जनरेट हो जाएगा। मतलब सिंपल प्रोसेस इस तरह से समझ लीजिए, बाकी प्रोसेस मैंने वहां बता दिया। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। दोस्तों, आप इस चीज का अच्छे तरह से लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों, यही थी हमारे पास आज कंप्लीट जानकारी। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए यूजफुल साबित हुआ होगा। अगर यूजफुल साबित होता है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लोगों को शेयर कर दें, ताकि और लोग इस चीज से लाभान्वित हो सके। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।